करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा, चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। दिव्य शरीर सरल मृदुबानी, दिव्य शरीर सरल मृदुबानी। सब ही मान प्रभु आप अमानी, सब ही मान प्रभु आप अमानी। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु लीलाधारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। पर उपकार सदा रख स्वामी, पर उपकार सदा रख स्वामी। दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। घट घट जाननहारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। तुम हो अनाथ के नाथ सहारे, तुम हो अनाथ की नाथ सहारे। मंगलमय प्रभु दर्श तुम्हारे, मंगलमय दर्श तुम्हारे। गोवर्धन ओ गोवर्धन गिरधारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। सद्गुरु वचन हृदय में धारूं, सद्गुरु वचन हृदय धारूं। आरती श्रद्धा सहित उतारूं, आरती श्रद्धा सहित उतारूं। मोहन मदन मुरारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। ओ चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा, आरती करऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जले जले गुणमुसे दीवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे याथमादिवन्दनाम् हस्तौ प्रख्याल्यः अधमन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जिग्नेनाजनामाय जन्तदेवस्थानि धर्माणि वृद्धमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः, सचन्तस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वृषणो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातिकरविञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वां गृहाणा परमेश्वरा गृहाणामनन्दनः। पुराणपुरुषोत्तमायै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाए और आज पंचम दिवस की कथा का सुंदर श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी राम मशका रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार वसहि राम सरचापधर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। भक्तवत्सल भगवान की जय। ग्राम की देवी देवताओं की जय।
सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय जय श्री राम। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। मन में प्रभु का लगन लगाए जा। मन में प्रभु का लगन लगाए जा। सीताराम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि हरि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कनक भवन के सीताराम। कनक भवन के सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। नंद के आनंद
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जात लादो महामन नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जात लादो महामन नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जात लादो महामन आहुए विप्रा वेद ज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् देवार्चनं तथा धेनो नान्युतेन्द्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाग्ने सप्तरत्नौ सात कुम्भवरामृत नन्दस्वान्मत उत्पन्ने जातः लादो महामन नन्दस्वान्मत उत्पन्ने जातः लादो महामन। परममय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक श्री द्वारिकाधीश महाराज की महती कृपा से हम और आप इस पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके पहले सुंदर रामचरित राम जन्म की कथा आप लोगों ने श्रवण की। मानो कि जहां मर्यादा रहती है वहीं श्री द्वारिकाधीश का भी उद्गम होता है। इसके पहले राम जन्म की कथा बड़े विस्तार रूप से बताई। सूर्य वंश की राजाओं की विशेषता यह थी कि जब तक वह यज्ञ नहीं कराते थे तब तक उनके यहाँ पुत्र नहीं होते थे। और चंद्र वंश की विशेषता यह थी कि जब तक युद्ध न हो तब तक विवाह नहीं होता था। अम्बरीश जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे और उन्होंने एकादशी व्रत किया। एकादशी व्रत तो प्रायः लोगों को ही करना चाहिए। इससे वैज्ञानिक भी आप मान लीजिए कि 15 दिन में एक दिन अगर हम भोजन नहीं करते हैं, हमारी जो पाचन क्रिया है सही नहीं है तो वह ठीक हो जाती है। अगर 1 महीने लगातार आप गाड़ी चलाते हैं तो भैया 1 महीने के बाद सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो उसी प्रकार से ऐसा मानना है कि 15 दिन में एक दिन बिना भोजन के रहना चाहिए। मानो कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हैं, यह इंद्रियों को वश में करे वही एकादशी है। लेकिन अब लोग फलाहार नहीं फुलाहार रहते हैं। और जिस दिन व्रत होगा उस दिन सुबह से ही चालू फलाहार, उस दिन से सुबह से ही फलाहार चालू हो जाएगा। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत रहते, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन पवाते। लेकिन हुआ क्या, दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी जमुना जी नहाने चले गए। लेकिन एकादशी के बाद द्वादशी आती है, द्वादशी के बाद कभी कभी त्रयोदशी लग जाती है तिथि क्षय होने के कारण। और एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी में ही पारण करें तभी उसका महत्व मिलेगा, अन्यथा उसका महत्व मिलने वाला नहीं। ब्राह्मणों से पूछा, जैसे ही पूछा बोले अब त्रयोदशी लगने वाली है, तो
भगवान के चरणोदक को पान करने लगे। और जैसे ही भैया चरणामृत पान करने लगे कि दुर्वासा जी आए और आकर के बड़े क्रोधित हुए। अरे एक महात्मा को बुला करके और पहले प्रसादी पाली, जटा उखारी जमीन में पटका, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और जैसे ही मारने के लिए दौड़ी, हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी महाराज खड़े हो गए। उन्होंने कहा अगर मेरी गलती है तो मुझे मार दिया जाए, लेकिन उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षसी का उद्धार कर दिया। अब वह चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे घूमने लगा। एक नहीं, दो नहीं, 12 महीनों तक घूमता रहा। शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा भैया आप नारायण के भक्त का अपमान किया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। भगवान नारायण के पास गए हैं और भगवान नारायण के पास जब गए तो भैया भगवान नारायण ने कहा कि मैं स्वयं भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव ध्वज। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं स्वयं भक्त की आधीन हूं। अगर अम्बरीश आपको माफ कर दे तो भैया मेरी तरफ से माफ है। और आज भी भक्त अम्बरीश वह चरणोदक लेकर के खड़े हैं 12 महीने बाद। और जैसे ही दुर्वासा जी चरणों में प्रणाम करने लगे कि अम्बरीश जी हृदय से लगा लिया। यह केवल एक भक्त की ही परिभाषा है। और जो भगवान के शरणागति ले लेता है तो भैया उसे देह गेह मान का ध्यान ही नहीं रहता। माला मिली तब भी प्रसन्न है, माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न है। इन्हीं के आगे वंश में हुए विनाशक, विनाशक के इन्हीं के आगे वंश में सगर हुए और सगर के 60,000 पुत्र हुए भैया। कपिल मुनि के आश्रम में गए और जैसे ही कपिल मुनि के मारने के लिए दौड़े, कुछ समय वह जल करके राख हो गए। जब जल करके राख हो गए तो युनाशक के पुत्र मानधाता थे, मानधाता के मुचकुंद और मुचकुंद के भैया। और इधर सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और एक का नाम केशी। एक से 60,000 पुत्र हुए और एक से असमंजस हुए। असमंजस भगवान कपिल का ध्यान करने लगे। भगवान कपिल जब प्रकट हुए उन्होंने कहा गंगा जी यहाँ से जब बहेंगी तब उद्धार होगा पूर्वजों का। तो असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ, और भगीरथ गंगा जी को लेकर के आए, अपने पूर्वजों का उद्धार कराया है। तब आगे चल करके वहीं से रघु, अज, दशरथ, फिर इसके बाद राम जी प्रकट हुए। भगवान का अवतार ही होता है भक्तों को दुख दूर करने के लिए। जब राम जी आंगन में भोजन पाते तो भैया पूरे अंगों में लगा करके जाते और वहां गिरा देते, तो जितने भी कौआ बिल्ली इत्यादि होते सब लोग पाया करते थे। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। दशरथ महाराज प्रसाद पा रहे हैं और बुला रहे हैं राम जी को, लेकिन राम जी आ नहीं रहे हैं। अब बड़ी सी थार रखी है और बड़ी सी थार में प्रसाद पा रहे हैं। और जैसे ही आंख के पास हाथ जाए वहां से उठ करके वह भाग जाए। फिर मैया कौशल्या बुलाने के लिए जाए। कौशल्या जब बोलने जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। इस दृश्य को सुखदेव जी महाराज देख रहे थे और हंसते जा रहे हैं कि वाह प्रभु, भक्तों में यह सामर्थ्य होता है कि जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ भक्तों के अधीन होकर के नाचने लग जाता है।
अब राम जी पूरे आंगन में दौड़ा करते थे, खेला करते थे। फिर इन्हीं चंद्रवंश में एक राजा हुए रंतिदेव जी महाराज, और वह उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ अकाल ही न पड़े, अब जल की वृष्टि 12 वर्षों तक नहीं हुआ। इतने में जब 12 वर्षों तक जब जल नहीं गिरा, हाहाकार फैलने लगा। आज राजकोष में केवल 1 गिलास चावल और 1 गिलास पानी बचा हुआ है। भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और जब भगवान परीक्षा लेने के लिए आए तो रंतिदेव जी महाराज पास हो गए। तब भगवान कृपा की, और कृपा करने के बाद बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु इतना दीजिए कि जितने संत महात्मा आतिथ्य हो सब लोग आए तो प्रसाद पाए। प्रभु इतना दीजिए जामे कटूम समाय, मैं भी भूखा नरम साधन भूखा जा। और इन्हीं के यहाँ आगे चल करके भैया वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। लेकिन देवकी के विवाह को, चचेरी बहन को कंस बड़े धूमधाम से विदा कर रहा था, बनावटी खूब दिखाया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे जिसको तू विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनते ही वह कारागार में लेकर के चला गया। 6 पुत्रों को वध किया। 7वें में स्वयं लक्ष्मण जी शेषावतार जी आते हैं, और वह योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गए, और 8वें में स्वयं नारायण आए। कंस बड़ा भयभीत रहता था, क्योंकि नारद जी ने बताया कि भैया काला काला होगा और तुम्हारा उद्धार करने वाला होगा। बड़ा भयभीत रहता था। जब भगवान श्री द्वारिकाधीश का जन्म हुआ तो जन्म होते ही वसुदेव जी से कहा कि मुझे ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो। बोले हथकड़ी बेड़ियां हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के लिए बढ़ने लगे अपने आप हथकड़ी बेड़ियां खुलने लगी। मानो कि जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां खुलने लग जाते हैं। अब जैसे ही लेकर के चले तो रिमझिम बारिश होने लगी। शेषा अवतार श्री शेष नारायण भैया छत्र छाया बन करके वह छाया करने लगे। जमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब बढ़ते 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 भैया कंठ तक आ गई। भगवान ने कहा क्या विचार है? बोले आपके पांव छूने हैं। बोले जब पिताजी डूब जाएंगे तो कैसा पांव छूना? उसी समय भैया जमुना जी नीचे होने लगी। अब ले जाकर के नंद भवन में कन्हैया को विराजमान किया और वहां से कन्या को लेकर के आए। जैसे ही कन्या को लेकर के आए, कन्या जोर जोर से कलह करने लगी। ऐसे ही कलह करने लगी कि उसी समय जितने मंत्री गण इत्यादि थे सब जग गए। बोले 8वां आ गया, काल आ गया, 8वां आ गया, काल आ गया। और ऐसे करते करते भैया कंस के पास पहुंचे हैं। और जब कंस के पास पहुंचे, कंस ने बुलाया और देवकी रुदन करने लगी कि भैया यह 7 पुत्र तो नष्ट ही हो गए, 8वें में कन्या आई है तो आप छोड़ दो। लेकिन जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े कि हाथ से छूट करके आकाशवाणी हुई, अरे तू मुझको क्या मारेगा? तो को मारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। औशी का नाम, वही देवी का नाम विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नंद गोप गृहे जात यशोदा गर्भ संभवा तदस्तौ नासमी श्यामी विंध्याचल निवासिनी। वह विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया
मैया की जय और विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब कंस आपातकालीन मीटिंग बैठाने लगा और इधर गोकुल में क्या हो रहा था भैया, नंदा सुनंदा सब मिलकर के गीत गाया करते थे। बोले नंद बाबा के यहाँ ना छोरा भयो ना छोरी भयो, वहाँ के घर आनंद भयो। आनंद कौन है? बोले आनंद स्वयं परमात्मा ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते थे लोक शुभासी, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद कौन है? आनंद स्वयं परमात्मा ही आनंद है। अच्छा, आपसे कोई कहे कि आप क्रोध में कितने घंटे रह सकते हैं, तो भैया आप कहेंगे 1 घंटे 2 घंटे ही क्रोध में रहा जा सकता है। लेकिन कोई कहे आनंद में, तो आप जीवन पर्यंत आनंद में रह सकते हैं। सो सुख धाम राम असना, राम के नाम में ही सुख है और कुछ भी संसार में सुख नहीं है। तो आनंद स्वयं परमात्मा ही है। तो नंद बाबा के यहाँ ना छोरा भयो ना छोरी भयो, वाके घर आनंद भयो है। नंद स्वाजमत उत्पन्ने, जात लादो महामना, आहुई विप्रान वेद ज्ञान, स्नात सुचिर लंकृता। जितने वेदज्ञ ब्राह्मण थे सारे वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है और बुलवा करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया है। आहुई विप्रान वेद ज्ञान, मानो कि हम कोई कार्य करें तो अच्छे ब्राह्मण को ही बुलाएं। मान लीजिए कि अगर हमारे आचार्य पुरोहित नहीं पढ़े हैं भैया, उनकी जो गद्दी है तो उनको दी जाए, लेकिन आप अच्छे विद्वान को बुला करके कार्य करवा सकते हैं। वशिष्ठ जी भैया जब कार्य को नहीं, पुत्र कामोष्ठी यज्ञ को नहीं करवा पाए तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर कार्य किया था। तो इसी प्रकार से हमें भी अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाना चाहिए। आहुए वे प्राण वेद ज्ञान, स्नात सुचिर लंकृता। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है, वही ब्राह्मण जो भैया जमुना जी के किनारे में जाकर के बैठे। एक घटना घटी नंद बाबा के साथ। कौन सी घटना? बोले नंद बाबा बैठे हुए थे और उसी समय ब्राह्मण देवता जा रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, पूतो फलो ठीक नहीं है। तो सारे ब्राह्मण देवता कलावा बांध करके जमुना जी किनारे बैठ गए। ऐसे ही जमुना जी किनारे बैठ गए। अब भैया सुंदर वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आप अपने जैसे छोरा दियो नंद बाबा को, आप अपने जैसे ही बेटा दीजिए। तो उन्हीं वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है। वाचयित्वा स्वस्तेनम
जात कर्मात्म जस्य वाचयित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया है। अजात कर्म संस्कार करवाया है। भैया जो बालक होने के बाद पूजन पाठ इत्यादि होता है, नामकरण संस्कार होता है, भैया उस प्रकार से सुंदर वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास वेदवत् पितृदेवार्चनम तथा। पितृदेवार्चनम तथा, जब हमारे यहाँ कोई बालक होता है तो भैया पितरदेव प्रसन्न होते हैं। आज पितरदेव प्रसन्न होते हैं क्यों? क्योंकि वह सोचते हैं भैया पानी देने वाला कोई कुल में आया है। अब पता चला कि बेटा कुल में आया, पानी तो नहीं लेकिन इधर मांस भक्षण कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए पितर देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धेनो नाम्युते त्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रि सप्तरत्नौ भं सात कुंभ वरामृता। खूब दान दियो है। धेनु नाम न्यूते त्रादान, सुंदर सुंदर गौओं का दान किया है। ऐसी गौओं का दान नहीं किया बोले बूढ़ी ठेली हो गई पंडित जी को दान में दे दो, बोले सुंदर गौओं का दान किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूपा, पयस्वनी तरुणी शील रूप है, सुंदर कलोरी गौओं का दान किया है। और इधर एक नहीं दो नहीं, विप्रेभ्यः समलंकृते, जितने ब्राह्मण देवता आते, जितने सूतमादि आते, सबको भैया खूब दान दियो है। नंद जो कछुत नो दीजो घनश्याम कुबेरहु कीमत भोरी, और देखत मुँह लुटाए दियो, न बचे बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने खूब लुटाया है। बोले जब साक्षात नारायण ही आए हुए हैं तो लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएंगी। इसलिए तिलाद्रि सप्तरत्नौ भः, 7 पहाड़ बना लिया। और 7 पहाड़ कैसे? बोले अन्न का ढेर बनाया, उसके ऊपर चद्दर बिछाया और उसमें हीरे जवाहरात इत्यादि रख दिया। 7 पहाड़, किसी में तांबा, किसी में चांदी, किसी में सोना, किसी में हीरा, किसी में कांच। इस प्रकार से तिलाद्रि सप्तरत्नौ भः 7 कुंभ वरामृता। खूब नंद बाबा ने लुटाया है। और इधर सारे गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार करके नंद भवन में जाती हैं। भैया एक गोपी की उम्र तो 95 वर्ष है। अब भैया स्वामी जी ने पूछा कहाँ? बोले मैया यशोदा को छोरा भयो है, वाको आशीर्वाद देवे के ताई जा रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में भक्त भगवान की अच्छी कामना करते हैं। यहाँ गोपियां भी गई हैं। चिता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बालके। अरे सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान होवे, माधुर्यता होवे, खूब आशीर्वाद दियो है। ताशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बालके।
चिरम पाहित बाल के खूब आशीर्वाद दियो है। आनंद भवन की ओर सब चली जा रही हैं। और सब जा जा करके गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके खूब लालनों में पालनों में कन्हैया को झुलाती। कन्हैया झूले पलना निक धीरे जोटा दे जो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे जोटा दे जो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे छोटा दीजो। निक धीरे जोटा दे जो, निक हौले जोटा दे जो, निक धीरे छोटा दीजो, निक हौले छोटा दीजो। मेरो लाला मेरो कनुआ झूले पलना निक धीरे जोटा दे जो, मेरो लाला झूले पलना निक हौले छोटा दीजो। श्री राधे नंद के लाला की जय हो। श्री हरि। ताली की सेवा करते हुए जय हो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निक धीरे जोटा दे जो, ओह गोकुल में झूले पलना निक हौले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे जोटा दे जो, कन्हैया झूले पलना निक हौले छोटा दीजो। राधा रमन लाल की जय हो। हरि हरि। काहे कोयक बनुर पालनो, 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 काहे कोयक बनुर पालनो। काहे के लागे खोदना निक धीरे जोटा दीजो, काहे के लागे फूदना निक हौले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक हौले हौले छोटा दीजो। हरि बोल। हरि हरि। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि हरि। श्री राधे। रतन जड़ित अक बनोर पालनो, रतन जड़ित यक बनुर पालनो, रतन जड़ित अक बनोर पालनो, रतन जड़ित यक बनुर पालनो, रतन जड़ित अक बनोर पालनो। रतन जड़ित यक बनुर पालनो। रेशम के लागे खोदना निक धीरे जोटा दीजो, रेशम के लागे फूदना निक हौले छोटा दीजो। लाला झूले
लेकर के भगवान की शरणागति ले रही हैं। भैया ऐसी गोपियां हैं जा गोपियन के भैया दांत भी नहीं है, 95 साल की हैं और वह भी सुंदर श्रृंगार कियो है। गोप्य श्रोमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्भरेजो व्यालोल कुंडल पयो दरहारिशोभा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्भरेजुर 25,000 जा रही हैं, 25,000 आ रही हैं। जैसे ही 25,000 जा रही हैं, 25,000 आ रही हैं भैया वहां खूब आशीर्वाद दियो है। खूब नंद जुग्वालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को विवसाए गोद भरे कस फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचत उमंगन छाए अकाहो नीलाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। एक विशाल सुंदर जल भरा है और उस जल में भैया केसर डाल दिया, हल्दी डाल दिया और वह हल्दी का पानी लेकर के सबके ऊपर छिंटन कर रहे हैं और वहां मक्खन पे के जा रहे हैं। उसी समय गोपी गई बोली का भयो ऐसे वो कहो तो भैया मुखारबिंद खुली। उसी समय गटाक से भैया मक्खन का गोला अंदर चला गया। बोले अभी भी नहीं पतो, बोले नंद बाबा को छोरा भयो है। ओहो खूब आशीर्वाद वाने भी दियो है कि ताशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बाल के। खूब आशीर्वाद दिया। मैया रोहिणी नहीं आ रही थी, नंद बाबा जाकर के रोहिणी मैया को लेकर के आए क्योंकि नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हैं। अब मैया रोहिणी को लेकर के आए और रोहिणी भी आकर के आनंदित हुई हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्यवास्त्रास्त्र कंठाभरण भूषिता। मैया रोहिणी भी आई है और मैया रोहिणी आकर के खूब आनंदित भयो हैं और खूब गोकुल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी तरस रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम। और उस समय भैया साक्षात लक्ष्मी भी आ गई। लक्ष्मी से रहा नहीं गया, लेकिन ब्रज में लक्ष्मी को वास दिया ही नहीं प्रभु ने। वृंदावन में वास नहीं दिया। जमुना जी के उस पार बेलवन है, वहां लक्ष्मी जी का पूस के महीने में हर गुरुवार के दिन मेला लगता है। पूस साल में एक बार। ततयारभ्य नंदश्च ब्रजः सर्वस्रविद्यमान हरै निवासात्म गुणै रमा क्रीडन भुनृप। रमा क्रीडन भुनृप। लक्ष्मी जी को वास नहीं दिया है, लेकिन तब भी नंद बाबा खूब लुटाया है। अब इधर याद आ गई नंद बाबा को भैया मुझे कर देने के लिए जाना है। अब कर देने के लिए नंद चल दिए। उस समय कर क्या चलता था? बोले उस समय केवल यही मक्खन दधी अभय चलता था। पहले वही धनवान होते थे जिसके पास गैया ज्यादा होती थी। गोधन बाज धन और रतन धन खा जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा।
नंद बाबा पहुंचे हैं और जैसे ही नंद बाबा पहुंचे बोले इस बार बड़ा विलंब कर दिया कर लाने में। बोले आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापे में छोरा भयो है। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो है। वाको पतो नहीं कि मेरो ही काल है, लेकिन इधर कंस आपातकालीन एक मीटिंग बैठाई थी। बोले सबको तो पता है आकाशवाणी ने कहा है कि तोकू मारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। इस कार्य को कौन करेगा? पूतना ने कहा मैं करूंगी। बोले आपको जाने कौन देगा? बोले घूंघट की आड़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। घूंघट में फायदे भी तो होते हैं। कथा में बैठे हैं, घूंघट ओढ़े हैं, सो रहे हैं। बोलो राधे राधे। पूतना भी कही कि भैया मैं इस कार्य को करूंगी। नंद बाबा इधर, अब पूतना पहुंच गई गोकुल में। अब जब पूतना गोकुल में पहुंची तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चरान् निगण्यन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना का काम ही था बाल हत्यारा, भैया बालकों की मृत्यु करना। अब नंद भवन में पहुंच गई। 1 महीने के अंदर जितने बालक थे सबको मारने के लिए। लेकिन नंद भवन में जब पहुंची भैया आपस में ग्वाल बाल बात करने लगे। जब आपस में ग्वाल बाल बात करने लगे तो उसी समय एक ने कहा अरे अब राक्षस अलग ही पता चल जाएगा कि राक्षस कैसे होते हैं। कहाँ बेचारे ग्वाल बाल 2, 4, 5 फुट के, कहाँ वो 12, 13 फुट के। बोले कौन है कौन है? भैया एक ने कहा दारी के, तो कुनाई मालूम मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी और आशीर्वाद देवे के ताई आ रही है। वहां पूछा नहीं और जैसे ही गोद में बैठाया उसी समय भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा नेत्र क्यों बंद कर लिए? अलग अलग संतों के भाव हैं। विबोध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनी लितेक्षण। अलग अलग कार्य है। भैया भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ अवतार 2 ही है, रामावतार कृष्णावतार। रामा में ताड़का का उद्धार करना पड़ा, लग रहा है यहाँ पूतना का उद्धार करना पड़ेगा। अथवा कि पहला कार्य करने के लिए जा रहे हैं इसलिए भैया भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। कोई कार्य करें पहले गणेश भगवान का ध्यान करें। अथवा यह मान लीजिए कि आए थे मक्खन मिश्री खाने के लिए। अभी तो भैया अष्टमी के दिन जन्म भयो है और चतुर्दशी के दिन पूतना मारवे के ताई आ गई। अभी कुछ भी अंदर गया नहीं मक्खन मिश्री, पहले विष पीना पड़ेगा। तो विष पीने की आदत नहीं, इसलिए भोले बाबा को याद कर रहे हैं। मानो कि भोले बाबा को याद कर रहे हैं। अलग अलग संतों के भाव हैं। अथवा यह मान लीजिए कि भगवान जिसको देख दें फिर उसके अंदर पाप रहेगा ही नहीं, वो तो पहले से उद्धार हो जाएंगे। इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं भैया इसका मन कैसा है। अवगुण तो देखते ही नहीं है, वह केवल देखते हैं कि जन अवगुण प्रभु मानन का। जन अवगुण प्रभु मानन का। दीन बंधु अति मृदुल दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। न जाने कब कहां किसके ऊपर कृपा कर दें प्रभु। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। कभी वह भैया भक्त के सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं तो ईंट पर ही प्रकट हो जाते हैं। आप लोग महाराष्ट्र में सुने होंगे विट्ठल भगवान। अब विट्ठल भगवान आए कहां से? विट्ठल भगवान पुंडरीक नाम का एक बालक था और भगवान की इतनी सेवा की भैया, जब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा, अनवरत सेवा करने लगा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान उस पुंडरीक नाम के बालक का ही दर्शन करने के लिए आ गए। पुंडरीक ने कहा सुनो, अभी मैं दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे अपने माता पिता का सेवा करना है। और एक ईंट दे दी और ईंट पर ही विराजमान कर दिया। वहीं से नाम उनका विट्ठल पड़ गया। तो यह होता है सेवा भाव। हम कोई 12 वर्ष तक कोई नित्य कार्य करें तो वह सिद्ध हो जाता है। 12 वर्षों तक कोई कार्य करें, जल दे रहे हैं तो जल ही भगवान को दें। आप कुछ नहीं कर रहे कि 12 वर्षों तक अपने स्वरूप का ही चंदन ही लगाते जाएं और किसी दिन गैप न हो तो उसमें भी भगवान सिद्धि दे देते हैं। 12 वर्ष तक कोई कार्य किया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे, कब वह कृपा कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया उन्होंने नेत्र बंद कर लिया, धीरे धीरे विष को पान किया और विष को पान करने के बाद अब धीरे 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 भैया प्राणों को पीना प्रारंभ कर लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रणीतिताम ततः प्राणे समम्रो समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण को पीना प्रारंभ किया उसी समय पूतना कहने लगे, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल निधि प्रभाषणी निष्पिण्यमाना अखिल जीव मणमणि। छोड़ दो छोड़ दो। बोले मौसी मोको पकड़वे आवे छोड़वे आवे ना। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ, जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं हूँ। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ। वही पूतना कंस के बगीचे में जाकर के गिरी और ऐसे ही कंस के बगीचे में गिरी तो गोकुल और मथुरा का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अब इधर गोपियां जा करके कन्हैया को उठा करके लेकर के आई और उधर वसुदेव जी कारागृह से उन्हें छुटकारा मिला था तो वह मार्ग में नंद बाबा से मिल गए। बोले जल्दी जाओ, कुछ उत्पाद होवे वारो है, कुछ उत्पाद होवे वारो है गोकुल में। अब वह आए तो भैया रास्ता अवरुद्ध था, इधर से आवाज देते उधर से ग्वाल वाल और एक एक अंग को काटा है और एक एक अंग को काटने के बाद पूतना के शरीरों को जलाया है। और जैसे ही जलाने लगे तो उसी समय सुगंध निकलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा राक्षसी होने के बावजूद भी सुगंध निकल रहा है। बोले भगवान जिसको स्पर्श कर दें तो भैया उसके पास कभी अवगुण रह ही नहीं जाता। वह पाप से मुक्त हो जाती तब तो परमात्मा उसे स्पर्श करते हैं। दैहमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभम। इस प्रकार से अंगों को जला करके, लेकिन इधर गोप गोपियां मिल करके राक्षसी को स्पर्श कर दिया था। भैया झाड़ा कैसे लगाएं, शुद्धि कैसे मिले, तो गाय के मूत्र और गाय के गोबर को लगा करके सुंदर
नहलाया है भगवान को, और नहलाने के बाद तब शुद्धि हुई है। भैया गाय का मूत्र और गाय के गोबर दोनों में, एक में लक्ष्मी का वास, एक में सरस्वती का वास। जब सारे देवताओं को स्थान मिल गया गौ माता के अंग में, माताओं को सजने संवरने में समय लगता है, तो भैया लक्ष्मी जी सरस्वती को लेट हो गया। आज भगवान ने कहा 2 ही स्थान बचा है। तो अगर कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी भी एलर्जी हो, अगर आप गौमूत्र पान करते हैं तो सारी वह बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन गौ कौन से हो? पहले पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करती थी। पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करती है। अब तो भैया भाई का ही हक जोत लेते हैं। बोलो राधे राधे। है अब तो कहीं बचा ही नहीं है। तो गौ माता के अंदर घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा क्षमता रहती है सूंघने की। तो जो गौपालक होता था, सेवा करता था, तो भैया सेवा करने के बाद गौ माता सूंघ लेती, इसको कोई रोग तो नहीं हो रहा है। और वह जाकर के जंगल में उसी औषधि को चरती और दूध के द्वारा, पै के द्वारा उतारती। और जब वह गौपालक दूध पीता तो सारे रोग व्याधि दूर हो जाते थे। तो गौ पालना चाहिए घर में, और गौ की सेवा करनी चाहिए। भैया माँ जो जन्म देती है तो केवल 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक दूध पिला सकती है। लेकिन जो गैया है तो जब तक श्वास तब तक साथ। गैया मैया हूते प्यारी, गैया मैया हूते प्यारी, रोज सवेरे पै को पिलावे, रोज सवेरे पै को पिलावे, मैया हितकारी, गैया मैया होते प्यारी, गैया मैया होते प्यारी। इसलिए गाय पालना चाहिए। और एक बात बता दूं, भगवान अवतार भी लेते हैं तो केवल ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए। सनातन धर्म पर जब अत्याचार होने लगता है तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए गौ पालना चाहिए और गौ की नित्य प्रतिदिन सेवा करें। भैया ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन पहली रोटी गौ को ही खिलाया करता था, इसके बाद भोजन करे, इसके बाद ऑफिस जाए। एक बार यह करीबन 10 वर्षों तक ऐसा चलता रहा। एक बार वह ऑफिस जाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को खरोंच नहीं आया। लेकिन घर में जो गाय बंधी थी तो बंधे बंधे ही उसके पांव फ्रैक्चर हो गए, उसके पांव फ्रैक्चर हो गए। मानो कि अगर हम जिसको अपना इष्ट मान करके उसके निमित्त कार्य करते हैं तो वह पूरा संभाल लेता है। जैसे जब तक हम माता पिता के अधीन रहते हैं तो क्या कोई कष्ट होता है? अच्छा, बालक लोग जो होते हैं तो माता पिता की खूब बात मानेंगे। कब? शादी के पहले तक, और शादी के बाद बात नहीं मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप पहले बात मानते थे उसी प्रकार से विवाह के बाद भी अगर बात माने तो भैया वह जो पत्नी आएगी वह भी माता पिता से प्रेम करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वह सोच लेगी कि यह माता पिता के ही भक्त हैं। तो भैया जब इनको प्रसन्न करना होगा तो माता पिता की सेवा करनी होगी।
और आज प्रायः देखने को मिल रहा है कि भैया माता लोग जा रहे हैं कहाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, लेकिन घर के देवता ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, उनको कोई पानी देने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार बालकों की रखवाली भैया करते हैं माता पिता, उसी प्रकार से जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो वह करते हैं हमारी रखवाली। करहि सदा तिन के रखवाली, करहि सदा तिन के रखवाली, करहि सदा तिन के रखवाली, करहि सदा तिन के रखवाली। जिमि राखहि बालक महतारी, जिमि राखहि बालक महतारी, करहि सदा तिनकी रखवाली, करहि सदा तिनकी रखवाली, करहि सदा तिनकी रखवाली। अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनका स्मरण करेंगे तो अपने आप ही ध्यान देंगे। तो आज गाय के मूत्र, गाय का गोबर लगा करके कन्हैया का सुंदर स्नान ध्यान कराया है। गौमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्गोरजसार्भक, इंद्रियाणि ऋषि क्रेसः प्राणानारायणो वतु। अब मैया यशोदा कन्हैया को गोद में बैठाई है, बोले मेरे लाला को खाते समय, सोते समय, जागते समय, नाचते समय, गाते समय, नहाते समय रक्षा करियो। क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनम पातु माधवम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा लगा रही हैं। क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनम पातु माधवम। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से अब इस प्रकार से नंद बाबा आए और आकर के भैया प्रभु ने कृपा की पूतना पर। बोले अये तत्पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्कमद्भुतम, शृणुयादख्यया मृत्युर गोविंदे लभते रतिम। जो इस प्रसंग को सुनता है, थोड़ा सुनाता है, तो गोविंदम लभते रतिम, उसे भगवान की कृपा प्रदान होती है। इस प्रकार से भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। आज जब भगवान का वह जन्म नक्षत्र आया, 27 दिन बाद वह नक्षत्र आता है। 27 दिन बाद जब नक्षत्र आया तो भैया मैया यशोदा ने कहा कि सबको भैया बुलवा दो, गीत गाने हो जाएं कुछ। जब सबको बुलाई, सब गोपी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, तो कन्हैया सो रहे थे, तो उसी समय ले जा करके एक पालना में लेटे थे और एक बैलगाड़ी थी, उसी के ऊपर ले जा करके लिटा दिया। ऐसे ही पालने को टांग दिया, उसी समय एक राक्षस आया जिसका नाम सकटासुर था, और भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया है और चरणों का प्रहार करके उद्धार कर दिया। राम से आवाज आई, सब दौड़ी दौड़ी आई, बोले का भयो, का भयो, का भयो। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप हुई। अब धीरे धीरे भैया भगवान के जब जब अवतार होते हैं तब तब भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ भी भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। बोले मैया मुझको दर्शन कराओ, मैया मुझको दर्शन कराओ। लेकिन यह पूतना वाली असक्तासुर वाली घटना हो गई थी। अब वो तो भोले बाबा कितना भी स्वरूप भैया छुपाएं, वो सर्प बिच्छू तो लगे ही रहेंगे। बोले दर्शन नहीं होगा। बोले नहीं मैया मुझे दर्शन कराओ। हट कर दी, और जब हट कर दी तो भैया भोले बाबा वहां से जाने लगे। और जैसे ही भोले बाबा वहां से जाने लगे तो उसी समय दौड़े दौड़े आए। अब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, सारी गोपियां आ गईं। अब भोले बाबा बात जा हट कर दिया, बोले दर्शन नहीं कराओगे तो मैं जाऊंगी नहीं।
एक द्वार पर, दूसरे द्वार पर, तीसरे द्वार पर। भैया 16 द्वार हैं। बोले 16 द्वारों में ही हम जाएंगे। मैया तू बड़ भागी है और खूब आशीर्वाद दियो है भोले बाबा। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना हूँ मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत दिन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत दिन जायो। बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत दिन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत दिन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो। आको तार झुलावे पल नानक धीरे झोटा दे। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरी हरी। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांधे दो चरणन में घुटवन डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना।
बड़ी दूर से दर्शन करवे आए। मेरे इष्ट जगत के स्वामी तेने गोद खिलाए। मेरे इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलाया। अरे दर्शन बिन कहना तेरो ललना। वो पर दर्शन बिन कहना तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे ललना हो तेरो ललना। तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आए। मेरे इष्ट जगत के स्वामी तेने गोद खिलाए। पर दर्शन बिन कलना तेरो ललना। आहा, सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं कि जो पूरे जगत को नचाता है। अब भैया बोले बाबा भी कह रहे हैं कि धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया। जिसका पूरा जगत उंगली पकड़ता है वह जगन्नाथ भगवान के जो भक्त हैं भैया वह उनकी उंगली पकड़ लेते हैं। किसकी? भक्त की। कहते ना मानसकारों ने ही लिखा है ना कि उमादार जो सिद्ध की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। इस प्रकार से बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलाए। जो पूरे जगत को खिलाता है भैया वह जगन्नाथ भगवान के अधीनता में आकर के वह नृत्य करने लग जाते हैं। यह प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। जिस प्रकार से देखिए हमारे संजीव भैया और एवं भाभी जी भगवान को लेकर ही कथा सुनाने आए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को कथा सुनाते हैं, जब अपने इष्ट को समर्पित करते हैं तो इष्ट मेरे ऊपर ही कृपा करते हैं। देवताओं को जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो उन्हें बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो वह फिर भक्तों के कार्य को पूर्ण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा ठीक है दर्शन नहीं कराती तो मैं वहां से जाता हूं। अब भोले बाबा जैसे ही जाने लगे उसी समय जैसे ही भोले बाबा वहां से जाने लगे कन्हैया जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सारी गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। पता है क्यों? गोपिन के हैं प्राण धन नंद यशोदा को लाल। गोपिन के हैं प्राण धन नंद यशोदा को लाल। बोले का भयो? एक गोपी ने कहा अरे प्रातः काली में एक बाबा जी आए थे
बोले वही बाबा जी आए थे, जब से बाबा जी गए हैं तब से यह रुदन कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गोपी गई, एक पीपल के वृक्ष के नीचे भोले बाबा। बोले बाबा चलो, मैया यशोदा के लाला को नजर लग गई है। बोले नहीं जाऊंगा, दर्शन कराती नहीं है। बोले नहीं नहीं, अब दर्शन कराएंगे। अब वहां से भोले बाबा बोले चलिए, चल रे योगी नंद भवन में, तोय मात यशोदा बुलावत है। वाके लाला को नजर लगी, सोराई लोन करावत है। वाके लाला को नजर लगी, सोराई लोन करावत है। इसलिए आप चलिए। अब जैसे ही भोले बाबा जी आए और कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया हंसना प्रारंभ कर दिए। मैया यशोदा ने कहा, अरे ये तो कोई पक्को भैया तांत्रिक बाबा लगे, कोई पक्को तांत्रिक है ये बाबा। अब कन्हैया जैसे कन्हैया को भगवान भोले बाबा के गोद से लिया, पुनः रोने लगे। गोपियों ने कहा यहीं रहो, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहिए। और वहीं गोकुल के पास ही नंदेश्वर महादेव की शिवलिंग को विराजमान कर दिया। इस प्रकार से भोले बाबा ने कृपा की। आगे चल करके तृणावत नाम का राक्षस आया। अब मैया के गोद में बैठकर कन्हैया दूध पी रहे थे। शरीर भारी होने लगा तो उसी समय वह भूमि पर लिटा दी, और जैसे ही बवंडर के रूप में ऊपर लेके जाने लगा, उसी समय गरिमाणं सुवेणुणं न से गिरि कूटवत, भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। विस्मिता भार पीड़िता। कहावत है ना कि माताएं कहती हैं भैया कि अगर बालक ज्यादा दूध पी ले तो उसको जमीन पर लिटा दो, और वह भुकैया करेगा तो अपने आप ही पच जाएगा। तो मैया यशोदा ने भी किया, लेकिन तृणावत ऊपर लेके चला गया। और ऐसे ही तमंतरिक्षाम पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयम करालम, जैसे ही ऊपर लेके जाने लगी भैया, तृणावत ने कहा कहीं जल्दी जल्दी में मैंने काला काला चट्टान तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा देखो इस मूर्ख को, भक्त हमारे मुझे पत्थल में देखते ये मुझे पत्थल समझ रहा है। और भगवान अड़ोवणियाम महतो बहियाम, अपने शरीर को वजन को बढ़ाया है। वैसे ही शरीर के वजन को बढ़ाया, उसी समय उद्धार कर दिया। अब भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के होने वाले हैं। और शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष के पहले ही नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज वहां से जा रहे थे। भैया आनंद बाबा ने कहा बाबा बाबा राम राम, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा काम है यज्ञोपवीत संस्कार करवाना, विवाह संस्कार करवाना, नामकरण। बोले देखो तो मेरे बालक का जब से जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ उत्पाद ही गोकुल में मचो है, कुछ न कुछ उत्पाद ही गोकुल में मचो है। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो रखा ही नहीं है। बोले जब नाम नहीं तो राशि नहीं तो पता कैसे चलेगा है कि कौन सी इसकी राशि है? बोले आप ही नामकरण कर दो। बोले मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। कंस समझ जाएगा कि 8वां पुत्र यही है देवकी का। यदो नाम आचार्य ख्याता भूमि सर्वत, सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुत। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ,
वह समझ जाएंगे कि मन्यते देवकी सुत है, यह देवकी का पुत्र, इसलिए मैं यह कार्य नहीं। बोले आप कोई कार्य छोटा मोटा करते भी नहीं हो, जन्मोत्सव मनाया तो 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने तक भैया चलता रहा, इसलिए नामकरण कहीं आप 2-4 साल कर दिए तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इस बार गौशाला में नामकरण करेंगे। नामकरण करने की बारी आई, भैया मैया यशोदा के गोद में रोहिणी के पुत्र और रोहिणी के गोद में भैया मैया यशोदा के पुत्र कन्हैया। बोले आयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सोहदौ गुणे आख्यास्ते राम इति बलम धिक्यात् बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्र, भैया यह देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया। बलम धिक्यात् बलम विदो, यह बलवान भी है, इसलिए इसका यह रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम हलधर होगा, बलराम होगा। और दूसरे का नामकरण किया कि बहुनी शांति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोले इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक हैं। इनके नाम अनेक क्यों हैं? बोले हर भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, इसलिए इनके नाम ही अनेक हैं। प्रगयम वासुदेवस्य, इसलिए इनके नाम अनेक हैं। बोले बाबा सीधा सीधा बताओ कि नाम क्या है? बोले एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ, भैया मैया यशोदा ने नाम रख दिया। बोले लेनो में बड़ो आराम, सीधे साधु नाम। एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। अब इस प्रकार से नामकरण किया। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे और सारी गोप गोपियां और इधर राधा रानी के ब्रजधाम में सुंदर लीला चल रही थी। आइए 2 मिनट के लिए हम भी चलते हैं, अपने वाणी को पवित्र करते हैं। पवित्र करना है, आपको नहीं करना है। तालियों की सेवा करते हुए अपने वाणी को पवित्र करें और इसके बाद प्रवेश करें। अपने वाणी में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरी हरी राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी। 2 अक्षर का आधार जगत में, 2 अक्षर का आधार जगत में हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल राधे राधे श्री राधे राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी महाराज नचावे राधा जी नंदलाल नचावे ओ राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी महाराज नचावे राधा जी नंदलाल नचावे इस छवि को भरकर अंतरपट के बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल ओ ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे हरि बोल राधा रानी सरकार की बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी इनके चरण पकड़ राधा रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे ओ बोल ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल राधे 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 वृंदावन किसको किसको चलना है बिना टिकट के चलना है केवल ताली बजाना है दोनों हाथ उठा करके पूरे ब्रजमंडल में पहुंचना है जय राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे घाट में राधे राधे सूरत गांव में राधे राधे बंसीवट में गोपेश्वर जी रंग जीव में राधे राधे निर्वंजी में राधा वल्लभ राधा दामोदर राधे राधे माँ के बिहारी सनेह बिहारी सनेह बिहारी माँ के बिहारी निर्वंजी में निर्वंजी में गोवर्धन जी राधे राधे गोवर्धन जी राधे राधे गोवर्धन जी राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बुखारविंद में राधे राधे बुखारविंद में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे कृष्ण कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे मानस गंगा राधे राधे मानस गंगा राधे राधे मानस गंगा राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे द्वारकाधीश में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे 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 जय जय श्री राम
जय जय श्री राम। अपने वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल। अमृत आएगा कहाँ से वाणी में? ये बोल बड़े अनमोल। जब तक हम अच्छा आप निरंतर नाम जाप ही करिए ना तो भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। और नाम जाप की बहुत बड़ी महिमा है। आप तुकाराम को देखिए, नरसी को देखिए, रैदास को देखिए, सदन कसाई को देखिए, सब लोग नाम को ही जपा है। इसलिए नाम को निरंतर, भगवान ये नहीं कहते कि संसारिक कार्य न करें, काम करते चलो नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। या संसार के सारे कार्यों को करें और करते करते भैया शरीर से संसार का काम करें, मन लेकिन अपने मनी राम को श्री जगन्नाथ के चरणों में लगा दें। क्योंकि आप किसको अपना मानते हैं? कोई नहीं है अपना। साथी संगति तजी गए, को दिए न साथ, गुरु नानक कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, नामकरण हुआ, अब चलने लगे प्रभु। और जब चलने लगे धीरे धीरे, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुलो राम केशव, जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणि बिजोहत। कालेन ब्रजताल्पेन, अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भैया आज ग्वाल वालों की मंडली बुलाई, बोले गौओं की सेवा करें गोकुल के लाला, अब मक्खन मिश्री खावे मथुरा के लाला। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आज से गोकुल का मक्खन गोकुल में ही रहेगा। बोले कैसे? बोले सब लोग आज चोरी करना अपने अपने घर में। मक्खन क्या है? गोपी, गोपी यानी मन होता है। जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो उसी भवन में प्रभु जाते हैं चोरी करने के लिए। सबके यहाँ चोरी करने के लिए नहीं जाते हैं प्रभु। और आज ग्वाल वालों से कहा कि भैया अब आज अपने अपने घर में चोरी सब लोग करके आना। सब लोग चल दिए भैया चोरी करने के लिए। कछु तो मारे गए और कछु पकड़े गए, कछु सफल भये और कछु विफल भये। प्रातः कालीन बेला जब मिले भैया, जब प्रातः कालीन बोला मिले भैया, जो मारे गए थे बोले लाला आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। अब इस प्रकार से सारे ग्वाल वालों को एकत्रित करके प्रभु अब धीरे धीरे लीला करते हैं। आज मैया ने सुंदर कन्हैया का श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके सुंदर भैया करें लाला थोड़ी नाच दे तो को मक्खन रोटी दूंगी। दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी,
अखेलत खात पिरत अगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी हुआ छवि को रस खान बिलोकति वारिद काम कला निधि कोटि काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। वही दृश्य है। कौन सा दृश्य? राम जी के साथ दशरथ जी महाराज जब बुला रहे थे, अब भोजन को आते तो पूरे अंगों में लगा करके पूरे आंगन में बिखेरते। वही दृश्य आज यहाँ है। सुनो सखी कैतुक में कदंत है। अरे सखी, आज मैंने इन आखन से ब्रह्म को पहचाना है। आज इन आखन से मैंने कन्हैया के सुंदर नृत्य को देखा है। सावली सलोनी सूरत को एक बार अगर नजर लग गई और एक बार नजरन में वह चढ़ गया तो भैया कभी उतरता ही नहीं। रसखान को देखिए, एक बार ही रंग चढ़ा, वह पादुका लेकर के ढूंढते 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 ब्रजरज में ही लिप्त हो गए। इसलिए हम कन्हैया के ऊपर ही छोड़ दें। जब वह उलझाता है तो वही सुलझाता है। इसलिए उन्हीं को सर्वस्व माने। एक बार वह अंग में चढ़ जाए। गोपियां कहती हैं सोनो सखी कैतुक में कदंत। आज मैंने एक कैतुक देखा है नंद भवन में। इन आँखन से मैंने ब्रह्म को पहचाना। आज इन आँखन से जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, जगत संहारक श्री द्वारिकाधीश महाराज को हमने देखा है आंगन में। इस प्रकार से प्रभु धीरे धीरे लीला करते हैं। अब आज एक गोपी के यहाँ गए तो भैया गौशाला से बछड़ा ही खोल दिया। गौशाला से जब बछड़ा छोड़ दिया तो मैया शिकायत लेके पहुंच गई। मैया मैया आजकल कन्हैया बिगड़ गया है। बोले क्या करता है? बोले बछड़ा छोड़ देता है। बोले तुम्हारा तो काम ही करता है। बोले नहीं, वसान मुंचत क्वचित समय क्रोश संजात हासं स्तेयं स्वाद्य दधिपय कल्पिते स्तेन्यो गई मरकान भोक्षत विवदित चेन्द्र भाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे सगृहत कुपिते। भैया बछड़ों को छोड़ देता है लेकिन अनुचित समय, वसान मुंचत क्वचित समय, अनुचित समय। भैया सुबह और शाम बछड़ा ढीलने का समय है, लेकिन वो दोपहर में जाकर ही छोड़ दे। माखन भी चुराए और भैया खाए भी, बिथराए भी, बंदरन को भी बांट आवे। कहा चोरे मैया, क्यों रे कन्हैया, आजकल तेरी शिकायत बहुत आ रही। बोले मैया ये सब झूठी नाम रख रही हैं कि इनके पति यारन के करें, मैं तस्कर ये चाह अचोर नाम मेरो धरो, अब मेरी हो न देगी ब्याह। बोले एक मैया यशोदा का लाला है, अचोर चोर नाम रख के भैया ब्याह ही नहीं होने देंगे। खुद तो खाए और खाने के बाद मट्टी को गिरा के चले आए। एक बुंदेलखंड में बड़ा सुंदर यह भजन गीत गाया गया है बुंदेली भाषा में। सारी गोपियां शिकायत करने के लिए जाती हैं और शिकायत क्या करती हैं? अरे आजकल कन्हैया बिगड़ गया है, आजकल कन्हैया बिगड़ गया और किसी की बात नहीं मानता है। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, दो चार पंक्तियां गुनगुनाते हैं और एक एक शब्द में ही सब भरा हुआ है।
गोपियां शिकायत करने के लिए जा रही हैं। और क्या करें गोपी? मनमोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। दौरे दूध दही के लाने, 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 घर घर फिरत सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। हरि बोल। श्री हरि। मैं दधि बेचन जात वृंदावन, 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 रोकत गैल अगारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। माखन चोर भगवान की जय हो। ताली की सेवा करते हुए मटकी फोरी सखी बहिया मड़ोरी, मटकी फोड़ी कैया मरोरी, मटकी फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी, मटकी फोड़ी सखी कैया मरोरी, मटकी फोरी सखी बहिया मड़ोरी, मटकी फोड़ी सखी कैया मरोरी, चूनर फारे किनारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे 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 से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। दौरे दूध दही के लाने, घर घर फिरत सकारे ते। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में चोरी करने जा रहे हैं। घर घर फिरत सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। एक गोपी ने कहा, मैया यशोदा, मैं दधि बेचन जात वृंदावन,
मैं ददिवेचन जातु वृंदावन, रोकत गैल अगारे ते, मनमोहन बिगड़े गए बारे ते। जब मैं दही बेचने मथुरा जाऊं तो मुझको जाने न दे, मेरी मटकिन को फोड़ दे। मटकी फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी, मटकी फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी, चूनर फारी किनारे ते, मनमोहन बिगड़े गए बारे ते। मैया ने इतना सुना, सुनते ही कहा पकड़ कर लेकर आओ। तो आज एक गोपी ताड़ते रह गई कि भैया अब आए तो पकड़ के लेके जाएं। लेकिन कन्हैया बड़े चालाक थे, अब पकड़ तो गए लेकिन लेके जाने लगे। बोले गोपी गोपी हाथ दर्द हो रहा है, और अपनी हाथ छुड़ा करके उसके स्वामी जी के हाथ को पकड़ा दिया और वहां से तेज दौड़ लगाई, आनंद भवन में चले गए। अब गोपी आई, बोले निकलो मैया, आज रंगे हाथन पकड़ कर लाई हूं। बोले दारी कन्हैया तो अंदर है। अब जब स्वामी जी को देखा, बोले कहाँ कब आए? बोले वो कन्हैया इशारे इशारे में कहा कि भंडारा पाने जा रहे थे, इसलिए हमने भी हाथ पकड़ लिया, पीछे पीछे चले आए। अब इस प्रकार से कन्हैया धीरे धीरे, अब तो भैया एक दिन हद ही हो गई। एक स्वामी जी लेटे हुए थे और स्वामी जी की शिखा बड़ी थी। अब भैया जब शिखा बड़ी थी, इधर गोपी भी लेटी थी। स्वामी जी की शिखा और गोपी की भैया चोटी, दोनों को बांध दियो। अब बोले हौआ, जैसे हौआ भाई समय दोनों भैया उठे, जैसे ही उठे अब जब बाल खींचना प्रारंभ हुआ, वो बोले मेरी बाल आप क्यों खींच रहे? बोले मेरी क्यों खींच रहे हैं? अब इस प्रकार से नटखट कन्हैया की लीलाएं होने लगी। मर कान भोक्षत विभजत स चेंदि भांडम विनंती। इस प्रकार से प्रभु कृपा करते हैं। आगे चल करके भैया प्रभु ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए खेल खेल में ब्रजरज को ही पान कर लेते हैं। बलराम ने कहा कि मैं मैया यशोदा से बता दूंगा, मैया मैया माखन की चोरी करवे, अब तो भैया मिट्टी की गोला भी खावे। कन्हैया ने कहा आप साची साची बताओगे, मैं झूठी झूठी बता दूंगा। मैया मैया बलराम भैया भांग की गोला खा राखी है। भैया बलराम तो नहीं बताए, लेकिन श्री दामा मधुमंगल इत्यादि बताए। बोले मैया याने मिट्टी खाई है, चौरे बंदरन की यार तेने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया, विश्वास नहीं तो देख लो। और जैसे ही मुखमंडल खोला, खोलते ही सुंदर पूरे ब्रजमंडल का दर्शन हो गया। नाहं क्षतिवान सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यम गिरिस्त्रीहं समक्षं पश्यमे मुख। मैया तो को नहीं विश्वास, मोरे मुखारविंदन में देख लो। और जैसे ही कन्हैया मुखारविंद खोले हैं कि आई समय पूरे ब्रजमंडल को दर्शन होंगे। छिपी गली, प्रेम गली, गोपीनाथ बाजार, बंसीवर, संकीर्तन भवन, सुदामा कुटी, ज्ञान कुदड़ी सब दिखाई देने लगा। बोले उसी समय कन्हैया भगवान समझने लगी कन्हैया को। लेकिन कन्हैया ने कहा भगवान बनने में फायदा नहीं है। आजकल के भक्त भी बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान से मांगेंगे कि ये मिल जाए, लेकिन प्रेम से सेवा नहीं करेंगे भगवान की। बहुत कम ही लोग हैं कि जो प्रेम से सेवा करें। कहीं तो भैया ठंडी में खुद नहीं नहाते, भगवान को भी नहीं नहलाते। बोलो राधे राधे। अभी बीच में ठंडी पड़ रही थी, 1 जनवरी से 6 जनवरी तक निरंतर, लेकिन
लोग मन पड़ा तो अगरबत्ती दिखाई भगवान को, चिरौंजी दाना का भोग लगाया, और नहीं मन पड़ा तो बेचारे अलमारी में बैठे। कन्हैया ने कहा मुझको भगवान बनने में फायदो नहीं है, अब भगवान बन गए तो कुछ मांग भी नहीं सकते। अब बालक छोटा है तो मांग भी लेगा कि मुझको भूख लगी है। अच्छा, हम भगवान को जैसे भजते हैं, एक बंगाली बाबा थे और वह बालक के रूप में भजा करते थे। और जब बालक के रूप में भजा करते थे तो एक दिन वहां एक बिल्ली आई। और जब बिल्ली आई तो कन्हैया जो मूर्ति लड्डू गोपाल की रखे थे, और जब लड्डू गोपाल की मूर्ति रखे थे वो डरने लगी और स्वप्न में दर्शन दिया बंगाली बाबा को। और जैसे ही दर्शन दिया स्वप्न में, बोले आप तो भगवान हैं, आप क्यों डरते हैं? इतना कहते ही वो चलने लगे। बोले अब तो मैं भगवान हूं, यहाँ रह के करूंगा क्या? भैया बंगाली बाबा चरणों में गिर गए। तो हम जैसी सेवा ठाकुर जी की करते हैं, जैसी पूजा करते हैं, वैसा ही फल देंगे भैया। लेकिन आजकल के भक्त ऐसे हैं, मेरा यह काम हो जाए, एक बोरा नारियल चढ़ाऊंगा। काम हो भी गया, बोले अब बेटे की शादी करेंगे, उसमें नारियल फोड़ देंगे, उसमें भी भूल गए। अब बोले जब नाती होवे वो तो वहां समय बरहों के समय भैया एक बोरा नारियल फोड़ देंगे। तो भैया कन्हैया ने कहा मुझको भगवान बनने में फायदो नहीं है भैया, मैं बाल उसी योग माया को बुलाया है, और योग माया को बुला करके पुत्र स्नेह की भावना मैया यशोदा के मनन में डाल दियो है। मैया यशोदा ने कहा या बुढ़ापे में आंख भी चकाचौंध खा जाती है, ये भगवान नहीं है। अब लेकिन भैया स्तुति भी की है कि स्तुति करीन जाय भय माना, स्तुति करी जाय भय माना, स्तुति करीन जाय भय माना, स्तुति करीन जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जगत पिता में सुत कर जाना, ओ जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। भगवान ही जगत माता है, जगत पिता है, जगत उद्धारक है, जगत पालक है, सब भगवान ही करने वाले हैं, कराने वाले हैं। और भगवान के सिवा भी कोई करने कराने वाला नहीं है, केवल भगवान ही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान ही जगत को चलाते हैं, भगवान ही जगत को बिगाड़ते हैं, भगवान ही जगत को बनाते हैं। इसलिए जगत माता है, जगत पिता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान ईश्वरवान है। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। मैया यशोदा ने खूब स्तुति की। अब धीरे धीरे आ गई दीपावली। भैया दीपावली के पहले हम लोग क्या करते हैं? सफाई करते हैं। अब जो कभी सफाई नहीं किया तो वो तो कुछ भी बता सकता है। सफाई में, सफाई के मामले में, पूजा पाठ के मामले में भैया हमारे संजीव भैया लोग ही आगे रहते हैं। बोले सफाई होती है। अब आप अनुमान लगाइए कि जिनके यहाँ 9 लाख गैया हैं तो भैया उनके यहाँ दास दासियां कितनी होंगी। लेकिन मैया यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं ताजा मक्खन नित्य प्रतिदिन निकालते हैं। मैया यशोदा प्रातः कालीन उठ गई
और गीत गुनगुना रही थी, गीत गुनगुना रही थी, गा रही थी। उसी समय कन्हैया की नींद खुल गई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। बोले मैया मोको मक्खन चाहिए। अब जब मक्खन की हट करी तो आई समय भैया सुंदर एक पात्र में जल भरा है, जल भर करके चंद्रमा का दर्शन कराया। अब बालक की हट कभी ना टल है, बालक की हट कभी टलती है। बोले मैया मोको चंद्र खिलौना चाहिए, मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। किसी संत ने बड़ा सुंदर गुनगुनाया भी है। चंदा मामा दूर बसत हैं कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसत हैं कैसे लेकर आऊं। तू ना माने तो मैं थाली भर दिखलाऊं। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मुहे चंदाला दे, हो चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। मत रोकाना मेरे होते। अब रोते रोते कन्हैया की आंख भैया लाल होने लगी। मैया समझाने लगे। अब जब धीरे धीरे मक्खन नहीं दिया, चंद्रमा नहीं दिया, तो गुड़िया दे दी। अब गुड़िया की हट करने लगे। मैया मेरी ब्याह करा दो, हैं? मैया मेरी ब्याह करा दो। बालक की हट कभी नहीं टलती। अल्लाह के दास दासियां आ रही हैं कि मैं करूं इस कार्य को, बोले नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे अब गोद में कन्हैया, इतनी हट देखने के बाद मैया के अंदर एक बाशल्यता आ गई। और जैसे ही मैया के अंदर बाशल्यता आई कि गोद में बैठा ले। अच्छा कन्हैया ने प्रश्न किया, मैया अच्छा जब कभी प्रेम उमड़े ना तो जो बालक नटखट बालक होते हैं तो उसी समय मैया से कहेंगे मैया मैया इस बार मैं पास हो जाऊंगा तो मुझको साइकिल दिलाइयो। अब उसी प्रकार से प्रश्न किया, मैया ये बताओ तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो। मैया ने कहा मुझको तो पूत प्यारो। लेकिन मैया को याद आया कि चूल्हे पर दूध रखा हुआ है और उफन करके कहीं जले न। अब कन्हैया को गोद से नीचे बैठाया। कन्हैया आग बबूले हो गए, टमाटर जैसे गाल हो गए। क्रोध में अभी कर रही थी मोकू पूत प्यारो, लेकिन मोकू छोड़ करके भैया दूध बचावे के ताई नहीं। लेकिन इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि भैया दूध उफन करके कभी जलना नहीं चाहिए, उससे बालकों की आयु कम होती है। इसलिए दूध उफन करके नहीं जलना चाहिए। लेकिन अब इधर कन्हैया क्रोधित हुए। सासू के जमाने की मटकी रखी थी, सारे मटकियन को फोड़ दियो है। मैया तो पहले देख करके थोड़ा हंसी है, हंसने के बाद पुनः वह क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के भैया मैया आगे पीछे पीछे कन्हैया, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। जैसे ही कन्हैया मैया प्रभु कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन देखो जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ प्रेम में आकर के। अब जैसे ही स्वर्ण की छड़ी ले ली, अब आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। रुक तो को मक्खन खवाऊंगी। मैया कोई लाठी लेकर मक्खन खिलाता है। लेकिन प्रभु आकर के बंधने लगे। द्वितीय कश्यप आए, 2 अंगुल छोटी होती चली जा रही है। प्रभु बंध नहीं रहे हैं। 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है? बोले जीवात्मा परमात्मा से तभी मिल सकता है जब हमारे जीवन में हनुमान जी महाराज जैसे कोई संत हो जाए, तब प्रभु मिल।
जीवात्मा है सुग्रीव, परमात्मा है राघवेंद्र सरकार और महात्मा श्री हनुमान जी महाराज। हैं? जब कोई हमारे जीवन में अच्छे सदगुरुदेव आ जाएं, अच्छे महात्मा आ जाएं, तो भैया वही परमात्मा से मिला सकता है और कोई नहीं मिला सकता। उखल में भगवान बन गए और कुबेर के पुत्र जो श्रापित थे, अच्छा जितना अहंकार पिता को नहीं होता उतना बेटों को होता है, क्योंकि पिता बेचारा एक एक रुपए मेहनत से कमा के रखता है। अब बेटों को तो केवल उड़ाना ही है। कुबेर के पुत्र सम्मान नहीं किया नारद जी का, नारद जी ने श्राप दे दिया। अरे अपने मद का, अपने धन का इतना मद है, जा तू जड़ बन जा। जब जड़ बन गए रोने लगे, सरकार गलती हो गई। बोले भगवान तेरा उद्धार करेंगे। और वही अमलार्जुन के जब वृक्ष बने, भैया आज कन्हैया बीच से निकले, मैया कार्य कर ड्यूटी नहीं गई। दिव्य दो पुरुष निकले, अब बोले वरदान मांगो। भैया कुबेर के पुत्रों ने कहा प्रभु देना चाहते हैं तो बाणी गुणान कथने श्रवण कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयो स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने तभवतनु। मैया मुझको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप प्रभु देना ही चाहते हैं तो क्या दें? बाणी गुणान कथने, इस बाणी से आपका गुणानुवाद होता रहे और कोई कामना है ही नहीं है। बाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम, इन कानों से आपकी कथाओं को निरंतर सुनता रहूं और कोई कामना नहीं है। हस्तौ च कर्म सुमन, जब हम भगवान के लिए माला बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तो हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयो। जब हम पांव से चलते हैं भैया, जो हाथ की रेखा है, जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो रेखा बदल जाती है, और जब पांव से चलते हैं तो पांव की रेखा बदल जाती है। इसलिए सत्संग में जाएं, और सत्संग में जाएं तो भैया अपने हाथ से माला बना करके लाएं, ठाकुर जी को समर्पित करें, राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करें। बोले प्रभु हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मित्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने तभवतनु। हर जगह आपका ही दर्शन होता रहे और कोई कामना नहीं है। सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पान। हे प्रभु अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे अणो अणियाम महतो महियान, भगवान कण कण में विराजमान है। उनकी सत्ता लेकर के हम चले तो अपने आप ही कृपा होने लगती है। एक बात बताऊं, कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। गुलाब के सुंदर फूल खिले हो, उस फूल की उपमा ही कुछ अलग होती है, अब मुरझा जाए उसकी उपमा ही अलग हो जाती है।
तो जो पुष्प खिलता हुआ रहता है और जो युवा पीढ़ी से ही भगवान की शरणागति ले लेता है, तो भैया अंत समय वह प्रभु की चरणों का निरंतर स्मरण ही करता रहेगा। इसलिए आप भी सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो, अच्छे व्यक्ति से बात हो। भगवान भी सोचते हैं कि युवा अवस्था से ही मेरी भक्ति करे। जब घर वाले खेद दिए, अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरा मन नहीं लगता भगवान की कथा में। मन लगेगा कैसे? मन प्रभु का तब लगेगा जब हम स्मरण निरंतर करते रहेंगे। अच्छा कई लोग कहते हैं कि जब जाप करने बैठो, कीर्तन करने बैठो, भजन करने बैठो तो सांसारिक बातें याद आती हैं, सांसारिक बातें याद आती हैं। समझ लो कि ज्यादा फोटो अगर मोबाइल में हो जाए तो पुरानी फोटो निकलती जाती हैं। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु की धीरे धीरे कृपा हो रही है और वह जो सांसारिक बातें हैं वह निकलता जा रहा है, डिलीट होता जा रहा है। मन प्रभु के चरणों में जैसा आप भजन करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसे एक पुराने जमाने में रेडियो चलता था, पुराने जमाने में रेडियो चलता था। आप इलाहाबाद के पास जाए तो इलाहाबाद के स्टेशन का पकड़ के वो रेडियो समाचार देना चालू कर देता था। सतना के पास जाए तो सतना का वह रेडियो चालू कर देता था। जहां जाए तो आप मन को जैसे लगाएंगे वैसा ही मन से प्रभु का स्मरण निकलेगा। इसलिए युवा अवस्था से ही प्रभु की शरणागति लेनी चाहिए। वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। किसी संत ने कहा है कि वृद्धावस्था में क्या होगा? प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त और कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त, प्राण अवरुद्ध होने लगेंगे, कफ जमने लगेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां घट जाएंगी, कर्मेंद्रियां बढ़ जाएंगी, प्रभु के चरणों में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब तक हमारी इंद्रियां हमारे वश में है तब हम प्रभु का भजन करें। ये नहीं कि मेरा मन कहता है कि चलो भैया बहुत सुंदर उनके यहाँ पाव भाजी बनती है, चलते हैं वहीं पाएंगे। नहीं, मन को संभालो। मनी राम को जब संभालेंगे तब जाकर के प्रभु के चरणों में बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते तो हर जगह आपका ही दर्शन होता रहे। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग हर जगह प्रभु की सत्ता का दर्शन होता रहे। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। लेकिन सारे वृंदावन, सारे ब्रजवासी भैया आज गोकुल धाम सुंदर वह श्री नंद बाबा आपातकालीन मीटिंग बैठाई है और आपातकालीन मीटिंग बैठा करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में आपातकालीन मीटिंग बैठाई और गोकुल में जब आपातकालीन मीटिंग बैठाई कि भैया नंद बाबा 9 भाई थे, नंद बाबा 9 भाई थे और एक भाई घनानंद वृंदावन में रहते थे। बोले चलो वृंदावन। अच्छा वृंदावन में है क्या, विशेषता क्या है? अच्छा वहां जो वृंदावन जब जाए हैं तो
वहां की अनुभूति ही अलग है। हर तीर्थों में पर्व पर भीड़ लगती है, हर तीर्थों में पर्व पर भीड़ लगती है, लेकिन वृंदावन में निरंतर भीड़ बढ़ती है। क्योंकि वृंदावन में क्या है? बोले वृंदावन में संतों की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, गौओं की सेवा होती है, माता पिता की सेवा होती है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां शिव्यम पुण्यात्रेण विरोधनम। जहां तुलसी का वन हो, जहां निरंतर संत की सेवाएं चले, गौओं की सेवा चले, माता पिता की सेवा चले, ब्राह्मणों की सेवा चले, वही वृंदावन है। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में क्या क्या है? चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितावली में लिखते हैं, ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी वही है जो निरंतर ब्रज की लीलाओं का अनुकरण करे, जो ब्रज की लीला को स्मरण करे, वही ब्रजवासी है। वो यहाँ भी बैठ करके ब्रजवासी है, कहीं जाए वहां भी ब्रजवासी है। ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से चले। जय हो। वृंदावन में जमुना जी हैं, 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 जमुना जी हैं, जमुना जी हैं, जमुना जी है, जमुना जी है। धरो दर्शन गोविंद, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन। आप लोग भी मन से वृंदावन चलिए ना, बनम वृंदावन नाम। चलो वन चलो मन चलो मन
चलो 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 मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में माँ के बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में माँ के बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी राधा रमण जी, बाके बिहारी राधा रमण जी। दिख जाए चित चोर, दिख जाए चित चोर, दिख जाए चित चोर। चलो मन वृंदावन वन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। हरि हरि बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन में संत समागम, वृंदावन में संत समागम, वृंदावन में संत समागम, वृंदावन में संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम। कृष्णा नाम से भो कृष्णा नाम से भो कृष्णा नाम से भो। चलो मन वृंदावन वन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन प्यारो वृंदावन, 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन के
चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। अपने मन को वृंदावन ले चलो। वृंदावन जाने लगे, बछड़े के रूप में एक राक्षस आया बका, बशासुर, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। आगे चल करके वृंदावन पहुंचे हैं, और वृंदावन पहुंचे भैया, वहां क्या देखा? अच्छा, नई नई जगह जब जाओ तो ज्यादा समय बोर्ड पढ़ने में ही निकल जाता है। नई जगह जाओ, रास्ता पता ना हो तो रास्ता व्यक्ति भटक जाता है, इसलिए रुकते रुकते बोर्ड देखते देखते वृंदावन गए। बलराम गैया चराने के लिए गए, कन्हैया बछड़ा चराने के लिए गए। और जैसे ही बछड़ा चराने के लिए गए कि भैया एक अघासुर नाम का राक्षस आया। जब अघासुर नाम का राक्षस आया, सारे ग्वाल बाल अंदर प्रवेश कर गए, कन्हैया भी प्रवेश किए और अघासुर का उद्धार किया। आगे चल करके बकासुर का उद्धार किया। लेकिन अब अपने ग्वाल वालों के साथ बैठ करके प्रसाद पाने लगे तो उनको लगा ये भगवान नहीं है, झूठा मीठन खा रहे हैं। अच्छा, जो सीधा साधा रहने लग जाए ना, ये गुरुजी अच्छे नहीं है, ये तो जल्दी मिल जाते हैं। अब भैया कुछ आता जाता ना हो और चाटे गाट लगे, बोले बिल्कुल मिलने का समय नहीं है भैया। गुरु वह है जिनसे हम बातें कर सकें, गुरु वह है जो मुझे मार्गदर्शन दे सके। और पता चला कितने बड़े गुरु बना लिए कि जीवन में कभी बात ही नहीं हो पाए, कभी उनसे एक शब्द भी। गुरु का मतलब ही है कि उनसे हम राय परामर्श ले सकें। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकते हैं। बछड़ों को चुरा के लेके चले गए, ग्वाल वालों को चुरा के लेके चले गए, और एक नहीं दो नहीं 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। बलराम ने कहा ये क्या चल रहा है? बोले जो आप देख रहे हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए हैं, और ब्रह्मा जी आए इधर गोलोक धाम में, और कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और द्वारपालों से कहा आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, थोड़ा बच के रहना, आजकल बहुत सारे बहुरूपिया घूम रहे हैं। अब ब्रह्मा का वेश बना के कन्हैया ग्वाल वालों के पास चले। ब्रह्मा जी आए, वहां से देखा भैया, जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा चलो बाहर। बोले मैं आपका मालिक हूं। बोले मेरे मालिक तो अंदर बैठे हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किया, ब्रह्मा ने देखा, देखते ही बोले सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई। मानो कि पिता है नारायण और बेटा है ब्रह्मा। तो भैया बेटा पिता की परीक्षा हो, आज की भी यही स्थिति है। हमारे लिए आपने किया क्या है? अरे सेया पाला बड़ा किया, तुम्हारे लिए किया क्या नहीं? ब्रह्मा जी ने 1 नहीं 2 नहीं 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन माफ नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितनी बड़ी दायरा उतनी बड़ी ही गलती होती है। अगर भैया सरपंच गलती करे तो 1-2 गांव ही बेकार होगा, और कहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गलती कर दे तो पूरा देश खतरे में हो सकता है। इसलिए जितनी बड़ी दायरा उतनी बड़ी गलती। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप भजो कशाम यस्मिन् परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। धन्य है वह ब्रजवासी, धन्य है वह ब्रज की लीला में जो निरंतर नारायण के साथ विचरण करते रहते हैं। और एक बात बताऊं, सारा तीर्थ डूब सकता है, सारी पृथ्वी डूब सकती है, लेकिन वृंदावन कभी नहीं डूबता है। जब पृथ्वी की स्थापना हुई तो पृथ्वी ने कहा मेरे बगैर भगवान रह नहीं सकते हैं, तब वृंदावन का दर्शन कराया था। कन्हैया ने कहा वृंदावन मेरा घर है, इसलिए वृंदावन वही पहुंचते हैं जिनके ऊपर
विशेष कृपा होती है। इस प्रकार से 40 श्लोकों में स्तुति की, प्रभु ने माफ नहीं किया। काली दह पर, कालिया जमुना जी में कालिया नाग रहा करता था, जो पशु पक्षी जाएं, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपा अष्टमी के दिन आज कन्हैया का पूजन हुआ। गैया चराने के लिए, गैया चराने के लिए गए। भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए, लेकिन संत महात्माओं का वर्णन है कि खेल खेल में गेंद चली गई, और जब गेंद गई तो भैया उसी समय छलांग लगाई और जाकर के कालिया नाग का उद्धार किया है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा अवतार ही हुआ है कि भक्तों पर कष्ट न हो। कालिया नाग का प्रभु उद्धार किया। नाग पत्नियां बाहर आई और प्रभु की स्तुति करने लगे। बोले कुछ मांग लो, बोले कुछ नहीं चाहिए। न नाग प्रेष्टम न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेन पुनर्भवं वा। कोई कामना नहीं है, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। उन्होंने कहा सरकार मैं जाऊं कहाँ? बोले अब आप कहीं चले जाओ, मेरे चरणों का मुहर लग चुका है। और कालिया नाग पर तांडव करते हुए प्रभु बाहर आए हैं। कालिया पर प्रभु ने कृपा की। भगवान की 2 बार बांसुरी बजी है, एक बार दिन में बजी और एक बार रात्रि में बजी। दिन वाली सब सुनी है, रात्रि वाली केवल गोपियां ही सुनी है। भगवान के इस 5 गीत हैं। पहला गीत यहीं से प्रारंभ होता है, इसे युगल गीत, वेणु गीत कहते हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत, 5 गीत हैं। पहला गीत यहीं से प्रारंभ होता है। भगवान कैसे लग रहे हैं कि बरहा पीणो नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम्। आहा, जब हमारे जगन्नाथ भगवान सजते हैं तो उस समय पूरा जगत। एक बात बताऊं, जो भगवान के लिए उत्सव करता है, जो भगवान के लिए सजता सवरता है, भगवान उसको जीवन भर सजाते रहते हैं। और जो केवल संसारिक वालों की पार्टी में जाना है और वहां छलकाना है, भैया फिर भगवान भी छलका देते हैं उसको। इसलिए उत्सव भी करना है तो ठाकुर जी के लिए करिए, राम जी के लिए करिए, कृष्ण जी के लिए करिए। भगवान के सुंदर स्वरूपों का वर्णन किया है। अब गोपियां भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित होती हैं। आगे चल करके कात्यायनी पूजन करती हैं गोपियां, सारी गोपियां, यहाँ तक कि एक गोपी की उम्र 95 वर्ष है। और सब एक साथ कहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवं पतिं मे कुरुते एक स्वर में सारी गोपियां मिलकर के कहती हैं कि मुझे नंद यशोदा का छोरा पति के रूप में चाहिए। नंद यशोदा का छोरा मुझे पति के रूप में चाहिए। भगवान ने समझाया कि बिना वस्त्रन को स्नान न करियो, लेकिन समझ में नहीं आया तो आज रात्रि में गए हैं। अब वस्त्र चुरा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए। और भैया गोपियों ने देखा वस्त्र ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखा तो कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े। उन्होंने कहा श्याम सुंदर ते दास्यम करवावं तमोदितम देहि वासाग धर्मज्ञ नोचिद रागे भ्रुवान महे। भगवान गोपियों पर कृपा की। मानो कि जलाशय में बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण हैं, उनको भैया अपमानित होना पड़ता है, वह फिर आप लोगों को दंड देंगे। इसलिए बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों पर प्रभु ने कृपा की। कई लोग कहते भगवान
यह लीला कलयुग आने वाली है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान सामर्थ्यवान हैं, समर्थ को नहीं दो से गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, 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 समरथ को नहीं दो से गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को। ये आजकल के सामर्थ्यवान नहीं कि बोले पैसा हो गया तो सामर्थ्य, जो संसार को चलाए, अपल में बिगाड़ दे, पल में बना दे, वही है सामर्थ्यवान। रवि पावक, रवि पावक सूर्य भगवान को भी बनाता है, सूर सर की नाई। अब आगे भैया सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन इस बार कन्हैया ने कहा सब लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे, सब लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी मिलकर के पूजा करने के लिए चल दिए हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। व्यंजनों का नाम क्या है? बोले खीर चैन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, कलाकंद बालू शाही, मठली भी साथ सुहाई। बहु व्यंजन विधिवत बने, दाल भात रोटी कढ़ी। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जोशी वाले, जहाँ दास यह पढ़ा है, उन्होंने अपने भागवती टीका में बड़ा सुंदर लिखा है, पद में लिखा है, बहु व्यंजन विधिवत बने, दाल भात रोटी कढ़ी। वृंदावन में जब भोग लगता है 56 प्रकार के, हमारे आपके यहाँ क्या होता है? अगर राम जी की भोग लगेगी, बोले सुनो थोड़ा सा पूरी सब्जी बना दो, अपने लिए मटर पनीर मंगवा लेते हैं। नहीं, जो हम पाए वही पवाएं, और प्रभु को निवेदित करके ही प्रसाद पाना चाहिए। जब हम प्रभु को निवेदित कर देते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है, और जब प्रसाद हो जाता है तो सारे प्रमाद दूर हो जाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करें, 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 प्रभु प्रसाद पट भोजन धरहि, प्रभु प्रसाद पर भोजन धरहि, प्रभु प्रसाद पट भोजन धरहि, प्रभु प्रसाद पट भोजन धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, भोजन करहि। भोजन करहि। जब प्रभु को हम निवेदित कर देते हैं, प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो वह प्रसाद बन जाता है। इंद्र की पूजा छोड़े, बोले पिताजी इस बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले बेटा कहीं नाराज न हो जावे। बोले अच्छा आप ये बताओ, अगर हम पूजा करते हैं और आप नहीं करते तो क्या आपको जल नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा। इसीलिए अब हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन जहाँ हमारी गैया चलती हैं, सुंदर पहाड़ है। अब भैया गोवर्धन की महिमा बहुत है।
गर्ग संहिता में आप गिरिराज जी की महिमा को पढ़ें। कलयुग में तो ऐसा वर्णन है कि अगर आप सच्चे मन से कामना लेकर के जाएं, वह कामना आपकी पूर्ण हो जाती है, वह कामना पूर्ण हो जाती है। और शास्त्र ऐसा कहता है, संतों के मुखारविंद से दास ऐसा भी सुना है कि भैया वह पर्वत तिली के बराबर धीरे धीरे धंसता जा रहा है। अब जब अंत समय आ जाएगा, कलयुग का चौथा चरण आ जाएगा, धीरे धीरे वह लुप्त हो जाएंगे। तेन लुप्त सदाचार, सदाचार लुप्त ही हो। अब आज की स्थिति देख लीजिए, कोई भगवान का पूजा पाठ नहीं कराना जानता है। और भैया ब्राह्मण देवताओं के साथ तो भैया और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे नौकरों के साथ भैया वह बात करते हैं, उस प्रकार से ब्राह्मणों से बात करते हैं। एक बात बता दूं, अगर आचार्य लेट भी होता है, अगर आप उसे अपशब्द और तेज आवाज में बात की तो आपका यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता है, कभी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसलिए और ब्राह्मण देवता आकर के एक ही श्लोक गुनगुना दिया भाव से, समझ लो सारे कार्य आपके सिद्ध हो गए। बोले गिरिराज जी की पूजा करेंगे। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा की है। आइए हम लोग भी गोवर्धन में चलते हैं, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज धरण की जय हो। जरा ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरी हरी बोल। श्री राधे। चंपा जाय चमेली जाय रे, हाँ चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाय चमेली जाय रे, चंपा जाए चमेली जाए रे। आप लोग नहीं जा पाए, सुशील भैया जी ऐसे नहीं पहुंचेंगे, ताली बजाएंगे तब पहुंचेंगे। कौन कौन जा रहा है? चंपा जाए चमेली जाए रे, हाँ चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, हाँ चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे। हाँ चंपा जाए चमेली जाए रे। अरे हम सब, अरे हम सब, अरे हम सब कैसे रह जाऊं वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो हम कैसे रह जाए मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। गोवर्धन भगवान की जय हो। अरे भैया ताली बजा के चलो। हरी हरी बोल।
श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। पेड़ा मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे बीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन कहूँ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। राधे राधे, सीताराम भगवान की जय हो। श्री राधे। हरि बोल। सात शेर की करुण कढ़ाई, 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 सात शेर की करुण कढ़ाई। सात शेर की करुण कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योता जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने प्यारो कनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने प्यारो कनवा। हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरे मनवा, ओ नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, ओ नहीं माने। नहीं माने मेरे मनवा। व्यास मंच से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अध्यक्ष खटखरी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी कड़ी में आनंद मिश्रा जी सरपंच संघ अध्यक्ष आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और विद्या निवास मिश्रा जी कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेता हैं, मिश्री गमा से आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और लवलेश मिश्रा जी मंडल उपाध्यक्ष हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और खटखरी महामंत्री सोनी जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और गंगा प्रसाद द्विवेदी जी डोल से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में संजीव गुप्ता जी जो कि हनुमाना से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परिवार सहित आप आएंगे और व्यासपीठ से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। संजीव गुप्ता जी। श्री राधे। इस कथा का लाइव प्रसारण महाराज श्री के ऑफिशियल चैनल आचार्य श्री शुभांशु पीर जी महाराज यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो जो भी महाराज श्री की कथा और भजनों का आनंद लेना चाहता है तो लाइव चल रही है। महाराज श्री का ऑफिशियल चैनल है आचार्य श्री शुभांशु पीर जी महाराज। और महाराज श्री की आगामी कथाएं हैं 17 तारीख से राम कथा है महाराज श्री की। तो जो भी
भक्त राम कथा सुनना चाहता है तो लाल गांव सिसवा में महाराज श्री की राम कथा है 17 से 25 तारीख। उसके बाद 1 तारीख से महाराज श्री की कथा भोपाल में है। उसके उपरांत महाराज श्री की कथा 11 तारीख से सलैया बाड़ा हनुमान जी में भागवत कथा है। तो जो भी भक्त सुनना चाहते हैं वहां चल के सुन सकते हैं। उसके बाद 27 तारीख से श्री राधे नंदन मिश्रा जी आप बिरहा से आए हुए हैं। आप अपनी कमेटी के साथ जितने भी लोग हैं सभी लोग आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। सभी लोग बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओम चंद्रभावन शोजात चक्षुः सूर्यो श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत बालमुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बालमुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बालमुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बालमुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो आरती उतारूं तो पे तन मन बारो आरती उतारो तो पे तन मन बारो आरती उतारूं तो पे तन मन बारो आरती उतारो तो पे तन मन बारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाबा के नैनन के तारे
गाता थैया ब्रज में नाचे गाता थैया। संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारी। संग में राधा प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारी। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। कानन में कुंडल लहरावे कानन में कुंडल लहराए। तन पीतांबर मोरे मन भावे। गण पीतांबर मुनि मन भाए। मोर मुकुट की शोभा पावे। मोर मुकुट की शोभा भावे।